मंगेतर। हाँ, देखिए कितना अरे जनपुरी में पेशेंस नाम की कोई चीज नहीं। लो सबके साथ एक चीज से नुकसान करता है। नहीं, नुकसान तो आपको कुछ नहीं करता वैसे। हम लोगों को कहीं नहीं मिला था, DIY में, ना होम सेंटर में, ना विशाल मेगा ना मार्ट में। विशाल मेगा मार्ट में। तो सगाई संपन्न हो चुकी है और सभी मेहमान और रिश्तेदार अपने घर जा चुके हैं। ये व्लॉग भी मैं अपने बहनोई साहब की बहन के यहाँ आकर शुरुआत कर रहा हूँ। तो ये व्लॉग थोड़ा मस्त मिक्स होगा, कई दिनों की छोटी छोटी फुटेजेस जो फैमिली झलकियाँ होती हैं कि क्या क्या किया गया। सब रिश्तेदार गए, फिर भांजा भी अपने काम पे गया और मैं भी अपनी बहनोई के साथ लगा रहा। तो ये देखिए शिमला मिर्च लेकर आ रही है। तो ये अभी कुछ प्रोग्राम बन रहा है तो उसके लिए शिमला मिर्च लेने गई थी। तो बस ये व्लॉग एंजॉय करेंगे, हमारे घर की छोटी छोटी झलकियाँ, एक दो दिनों की मिक्स, जो भी अच्छे प्यारे मोमेंट्स रहे वो मैंने कैप्चर किए और कोशिश की कि आप लोगों के साथ पारिवारिक हल्के फुल्के क्षण शेयर करूं। ऑन हो गया। शादी को अभी 24 सगाई को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, रिंग एक्सचेंज करके। और ये देखिए ये गिफ्ट, आप जानते हैं गिफ्ट की खासियत क्या है? ये सीमा शुक्ला के नाम से आया है, लेकिन ये शख्स है मेरा भांजा और मैं हूं आपका सीकर सन्यासी। ये खोल रहा है गिफ्ट और एक दिन में ही पत्नी के भेजे हुए गिफ्ट को सारे लोगों की उपस्थिति में ये किस तरह से मंगेतर। हाँ, देखिए कितना अरे कुछ मैसेज तो दे, मैसेज तो दे, प्यार वाला दे ना, मैसेज दे। वीडियो 2 मिनट रुक जाए। आपको अपने मंगेतर के ये बुके भेजने पर कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। अरे कल चॉकलेट देना, तो कल चॉकलेट भी आएगी सब। अच्छा वो वाले दिन चल रहे हैं क्या? ये देखिए एक्साइटमेंट में बोलो थैंक यू, बहुत खुशी। कल कहीं और एक्साइटेड है हम लोग, कल चॉकलेट देंगे। वो ग्रुप में है आपको उसको चॉकलेट देना है। कल है मामी, कल है चॉकलेट। रोज आए, अभी 5 मिनट भी नहीं हुए, शायद 2 मिनट भी नहीं हुए और देखिए चैटिंग चालू है। अरे ऑफिस है, अनऑफिशियल टीम नोएडा। लड़के को यूं ही बदनाम कर रहे हैं। रोज डे पर ये ऑफिस में बात कर रहा है, रोज आ चुके हैं और रोज जो है यहाँ पर हम सभी पब्लिक के हाथ में है और सभी परिवार वालों के हाथ में है। हम नहीं खाते भाई तो चीज है। सबके साथ एक चीज से नुकसान करता है। नहीं, नुकसान तो आपको कुछ नहीं करता वैसे। ठीक है। मेरे चिप्स ना खा ले। ये अनबॉक्स हो रहा है, क्या है ये? कपड़ों का स्टैंड। कपड़ों का स्टैंड। सुखाने वाला क्या है? कपड़े सुखाने वाला का स्टैंड। आराम अरे से। कपड़े सुखाने वाला स्टैंड है, वो अभी अभी आया है फ्लिपकार्ट से। फ्लिपकार्ट से। हाँ, उसको हम लोगों को कहीं नहीं मिला था, DIY में, ना होम सेंटर में, ना विशाल मेगा ना मार्ट विशाल में। मेगा मार्ट में। इन लोगों को रखना चाहिए, सॉरी। हाँ, ये बड़ा ढूंढने के बाद
फ्लिपकार्ट में मिला। फ्लिपकार्ट पे ये मिला है। आपने ऑफिशियल अनबॉक्सिंग तो देखी होगी। हम आज इसकी एक फैमिली अनबॉक्सिंग देखते हैं कि फैमिली में किस तरह से अनबॉक्स होता है। ये देखिए इस तरह का है। ओहो, इसकी फॉर्म के गोले निकल पड़े। अभी बुआ आएंगी कहेंगी ये किसने फैलाया। ये पन्नी बड़ी सेफ है, अच्छे काम आएगी। ऑल जितने भी इंडियंस हैं हम लोग को यही काम है, पन्नी रख लो ब्लैंकेट रखने के काम आएगी, पन्नी रख लो इसके काम आएगी। छोटी फोटो में तो बहुत बड़ा था। फोटो में बड़ा नहीं, ऐसे ही होता है। नहीं हो जाएगा बड़ा। अभी उसको प्रॉपर सेट तो करो। यहाँ पे करोगे तो फिर हाँ करो पूरा करो। उल्टा चाकू चला रही हूँ। अब बताओ मेरे घर की चाकू कैसे सेफ रहा, बेचारी क्या क्या दर्द झेल रही है। हाँ, उस चाकू से पन्नी भी खोली जा रही है, कार्डबोर्ड भी खोला जा रहा है और सब्जी भी कट रही है। बताओ एक चाकू से मतलब मल्टीपर्पज यूज हो रहा है। फल भी कट रहा है। हाँ, ये फल भी देखो दांत से भी अनबॉक्सिंग ये चल लो, रही है। इधर खुल गया। ये लो। दांत सुना करवाओ। अभी बुआ ने झाड़ू लगाई है, गंदा नहीं करना, बहुत गुस्सा है। जो भी है बेड पे ही रखना। अगली बार भाई शादी के समय एक प्रॉपर हाउस कीपिंग का लड़का घर में हर वक्त चाहिए हमें 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के लिए हाउसकीपिंग। वो झाड़ू पोछा करता रहा, साफ सफाई चीजें समेटता रहा ऊपर नीचे, और उसके बाद हम कनपुरियों में पेशेंस नाम की कोई चीज नहीं। लो वैसा नहीं है, हो रहा है। बुजुर्ग है। कितना मंगाया? 2000 सही नहीं आया। तो इस स्टैंड की नहीं, हमने बहुत घरों में देखा है। अरे उस पे लटकना थोड़े, ये कपड़े टांगने हैं। भारी लटकेंगे ना कपड़े। भारी जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं आया है, अकॉर्डिंग टू द प्राइस। हाँ हाँ, बस बीच में लगाओ। इस पे लटकना थोड़े ही है लेकिन। अरे कपड़े तो डालने हुक्स लगे। हाँ बस बढ़िया है। चले हमने। हाँ, ला। आओ बैठो। अभी भाभी थोड़ा मिलाएं, कोई किसी के साथ है मिलाते हैं आप।
बहनोई साहब का इंतज़ार करते करते हम लोग अंदर पहुँचे। फिर भांजा और आकाश दोनों बाहर से चेक करके आए कि वो पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर रहे हैं। तो वो लोग जब अंदर आ गए तो फिर हम लोग यहाँ से थोड़ा अंदर बढ़े और प्लेटफॉर्म की तरफ जाकर प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर हम लोगों ने सोचा कि चलो प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर इंतज़ार करते हैं। मैं सबसे पीछे चल रहा था क्योंकि मुझे इस तरह स्टेशन पर छोड़ने जाना और कोई मुझे छोड़ने आए थोड़ा अजीब सा लगता है। ये बहनोई साहब भी आ गए, देख रहे हैं आप उनको कितनी गंभीरता से चले आ रहे हैं। एक्चुअली ये सबके लिए बड़ा एक इमोशनल मोमेंट होता है जब बेटे को मतलब कहीं सी ऑफ करने आना होता है। सब अपने अपने इमोशंस में बिज़ी, ट्रेन का इंतज़ार, और बस शायद ट्रेन 1-2 मिनट में आने वाली है। मैंने भी बच्चों के साथ खुद का एक सेल्फी मोमेंट कैप्चर किया। फिर फाइनली ट्रेन भी प्लेटफॉर्म तक पहुंच गई। हम सब लोग अपनी अपनी पोजीशन में आने लगे। ट्रेन सामने आ गई और हम लोग डिब्बे का वेट करने लगे कि क्योंकि मेंशन होता है तो हम लोग जहां पर हमारा डिब्बा आना था ट्रेन का वहीं पर हम खड़े थे। और जैसे ही ट्रेन रुकी हम पूरा जो सामान भांजे को लेकर जाना था हम उसे लेकर अंदर गए, भांजे की सीट तक उसको बिठाया, सामान एडजस्ट किया और फिर बाहर आ गए। बाहर बहनोई साहब भी आपको दिख रहे होंगे। ये बड़ा एक अजीब सा मोमेंट होता है ट्रेन पर, रेलवे स्टेशन पर जब कोई किसी को छोड़ने जाता है। यहाँ तो एक बाप बेटा एक दूसरे के साथ, बाप जो हमेशा रहता है, हमेशा का ही ये सीन रहता है। मैं तो कई बार देख चुका हूँ, आप लोग पहली बार देख रहे हैं। तो फिर ट्रेन के जाने के बाद हम लोग बाहर आए और फिर कानपुर शहर से थोड़ी बहुत झलकियाँ देखते हुए सब लोग अपने अपने में बिज़ी, और फिर हम लोग घर की तरफ रवाना हो चुके थे। और मैं अपने कैमरे में, मोबाइल कैमरे में शहर की थोड़ी बहुत झलकियाँ कैप्चर करने लगा। तो आज भांजे की सगाई के बाद पारिवारिक हलचलों की मस्ती देखी, रोज डे की मस्ती देखी, और शाम को टेरेस पर फैमिली हलचल, फैमिली गेट टुगेदर की थोड़ी बहुत प्यार भरी झलकियां देखी। उसके बाद भांजे का अपने काम पर जाने के लिए हम लोग उसको छोड़ने गए। वो आपने उन पलों का आनंद लिया, उन भावुक क्षणों का आनंद लिया। तो अगले भांजे की सगाई के बाद के अगले भाग में हम देखेंगे कि किस तरह मामा भांजी की नोक झोंक घर में होती है और मौसी के घर में किस तरह पकवानों का आनंद लिया हम सब ने। तो बने रहिए अपने सीकर सन्यासी के साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। खुश रहिए, मस्त रहिए, बने रहिए अपने सीकर सन्यासी के साथ।